दोस्तों, कुछ एक व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो आपके खुद की पर्सनालिटी से मैच करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन के सफ़र में आप और वो अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। बट चूंकि उनकी पर्सनालिटी आपसे मैच करती है, पर्सनालिटी का मतलब हो गया उनके विचार, उनके प्रिंसिपल्स भी, तो कहीं ना कहीं वो आपके हृदय में रहते हैं। माइंड से तो मेमोरी निकल भी सकती है, बट हृदय में जो रहता है तो वो रहता ही रहता है। आप में से बहुतों को पता होगा, मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। फिलोसफर भी मेरा नाम दिया जाता है, बट मैंने इन्वायरमेंट में ही सब कुछ किया, मास्टर्स किया, इंजीनियरिंग किया और बहुत ज़्यादा काम किया दिल्ली में। तो आज की जो एक पर्सनालिटी, ये हमारे एक मित्र हुआ करते थे और पिछले 15 साल से हम नहीं मिले। कल अचानक लिंक्डइन में फिर मुलाकात हुई और मैंने इनको प्रपोज किया। ये सहस्र रेडी हो गए कि हाँ हाँ करते हैं, क्यों नहीं है। और ये बड़े ही जेन्युइन इंसान है, आपको बता दें। क्योंकि ये पॉडकास्ट जून में हमने सोचा है रिलीज करने को, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है। तो मैं कुछ बड़े ही विशेष लोगों को अनुरोध करने वाला था, उनमें से एक ये भी थे। और लकली कल ये मुलाकात हो गई सोशल मीडिया पे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एनवायरमेंटलिस्ट को और एनवायरमेंट के फील्ड को भी सब्सिडाइज करे ताकि एनवायरमेंट बचा रहे। अदरवाइज लोग करोड़ों का सिस्टम लगा के चलाते नहीं। और मैं किसी बच्चे को ही नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं उन बच्चों को ये बताना चाह रहा हूं कि जिनको इच्छा हो, जिनको लस्ट हो, वही एनवायरमेंट में आए। हम्म। थोड़ा टफ है हम्म। और अगले 10-15 साल तक टफ रहेगा, हम्म। जब तक कि जमुना का वापस रिट्रीट करके पीने का वक्त ना आ जाए। लेकिन मतलब एक सिर्फ वक्त आएगा, सिर्फ नौकरी के लिए ना आए। नौकरी के लिए ना आए। हम्म। इसमें बहुत पैसा उस तरह से नहीं है। नहीं। सर्जरी करते हैं, ये भी लेदर है। हम्म। आप इसको फाड़ देते हैं, हम्म। किडनी को निकालते हैं, हम्म। किडनी में से स्टोन निकालते हैं, उसका जो भी रेक्टिफिकेशन आप उसको करते हैं, करो, ठीक है। हम्म। सर, एक कोबलर जो बैठा होता है फुटपाथ पे, वो भी चाम ही ऐसे काटता है सर। आई टेल यू द फैक्ट। कोबलर भी ऐसे, उसके पास आपसे अच्छा मजबूत जी वाला जी हथियार है, वो सूखा हुआ चमड़ा काटता है सर। जी। और बड़ी बारीकी से सील करके आप स्टिच करते हो सूचर से, वो धागे से सिलता है और हो जाता है सर। डू आई नीड टू कंपेयर अ सर्जन विथ ए कोबलर? सर यस, क्या बात है। बोला, सो आपका मतलब मैं मतलब बोले, क्या सर है। मतलब क्या है सर? द पर्सन हु हैज गिवन यू दिस कोड, हम्म। आई थिंक ही हैज नो नॉलेज। तो ये एनवायरनमेंट के आप कह सकते हैं, चूंकि आजकल धुरंधर आई हुई है, तो ये एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर फील्ड के धुरंधर हैं। और उस फील्ड का नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बिलीव करिए, इनके जैसा एक्सपर्ट उस जमाने में, मुझे याद है जब इनसे बातें होती थी, आपको नहीं मिलेगा इस फील्ड में। और साथ ही साथ ये बड़े ही फिलोसफर कम स्पिरिचुअल भी हैं। कई बार जब आप इनसे बात करोगे तो लगेगा अरे यार, ये फिलॉसफी की इतनी बातें हैं, ये है इंटरेस्ट नहीं है, जो मटेरियल होंगे उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट हमारा एक दौर गुजरा था जिसमें हम लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया था। और वो लगभग मेरे ख्याल से 10-12 साल या 15 साल पुरानी बात है। इनका नाम है, जिन्हें मैं कह सकता हूँ, श्री राम अनुग्रह जी। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि ये हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। आप उम्मीद करिए 15 साल बाद हमारे साथ ये कर रहे हैं। इनकी जर्नी मुझे खुद भी ज़्यादा पता नहीं है। बट चूंकि माइंड टॉक अगर आप देख रहे होंगे, हमारा लाने का पर्पज़ ही होता है एक यूनिक स्टोरी। और यूनिक का मतलब हमने पहले भी बोला है, सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी कुछ भी चलेगा, क्योंकि भगवान ने हर स्टोरी को यूनिक बनाया है। मेरे खुद के हिसाब से राम अनुग्रह जी की यूनिक स्टोरी अपने आप में नायाब है। तो आइए ले चलते हैं आपको इनके पास और सुनते हैं आज का ये वार्तालाप श्री राम अनुग्रह नारायण जी। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक आप यू यहाँ सर। पर आए, थैंक यू। थैंक शुरू यू। करते हैं सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। क्योंकि हम प्रोफेशनली तो आपको जानते हैं, बट अगर आप थोड़ा शुरू से करेंगे, कहाँ को बिलोंग करते हैं, कैसे इस फील्ड में आए, तो मज़ा आएगा। सर नमस्कार। और एनवायरमेंट तो ऑब्वियसली मेरा फील्ड नहीं था। अच्छा। तैयारी तो हम 5 लोग थे, बैचमेट हम लोग मेडिकल की कर रहे थे, हम्म। जिसमें 3 लोग डॉक्टर हो गए। एक जूनियर भी था उसमें, छठा आदमी, वो भी डॉक्टर है। अच्छा। तो नहीं, 3 हो गए और एक वो भी डॉक्टर है हाँ, मतलब।
थोड़ा सा डॉक्टर तो नहीं है? ना नहीं सर, सारे लोग हैं, तो सारे चारों डॉक्टर हो गए अभी? 4 डॉक्टर हो गए। तो 6 में से 4 डॉक्टर हो गए, 2 लोग वैसे रह गए। ये कब की बात है? ये मैं 95 वगैरह की बात है, 94 आप दिल्ली में 95 थे? का। नहीं, उस समय मैं बिहार में ही था। अच्छा। मैं बिहार से ही हूँ, ओके। भोजपुर आरा से हूँ। हाँ, भोजपुर तो हाँ, नेटिव समझता हूँ। हमारा जो जगह वो है शांति निकेतन के पास भोजपुर, वो बोलपुर है वो तो। भोजपुर सर। हाँ। भोजपुर जहाँ से हम लोग का भोजपुरी जो बोलते शुरू हैं, हुआ, वो अच्छा। मेरा डिस्ट्रिक्ट ही भोजपुर अच्छा, है। भोजपुर है, ओके। आरा टाउन होता है और हाँ। भोजपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। गांव का आदमी रहा हूँ सर। हम्म। बेसिकली सारी चीजें पता है, खेत खलिहान हल हम्म। वो सारा पता है। नेचर से बचपन से जुड़े हुए थे हम लोग। बट तो आप तैयारी मेडिकल, अभी डॉक्टरी की कर रहे थे? हाँ, अच्छा। तैयारी तो हम मेडिकल की कर रहे थे। हम्म। फिर उसी तैयारी में, मतलब तैयारी भी था, लेकिन ये था कि अभी और लोगों के लिए मैं बोलूं कि जिनका जो तैयारी करते हैं मेडिकल की, फिर उनका होता नहीं है, अगर जिसका नहीं हुआ, सबका तो हो नहीं सकता, तो फिर आगे क्या, प्लान बी क्या हो, प्लान सी क्या हो। तो उसके लिए भी सोचते रह रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि रेशियो तो बहुत कम का होता है। कुछ लोगों का हमने देखा हुआ है इतिहास कि उनका अगर नहीं हुआ, फिर वो बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल से गए इस तो दुनिया में। आपको ये था कि मैं कुछ और साइड में कर लूँ? हाँ, तो अगर नहीं होता तो क्या होता, इसको मैं छोड़ के नहीं चल रहा तो था। उसमें आपने इन्वायरमेंट में हर किया? नहीं, फिर हाँ, तब तो हमारे 2 मित्र थे, उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट का भी देख सकते हैं हम लोग, मास्टर्स कर सकते हैं उसमें। मैंने कहा क्या है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में करना है, ठीक है, इसी में चलते हैं। तो उन्हें, मतलब वो दोस्त ही हैं वैसे, जैसे दोस्त होते हैं। उनका ये था कि भाई अनुग्रह, डॉक्टर कितने देखो, कितने मिलते हैं। तो हमने बोला हाँ डॉक्टर, तो बोला हर गली में यहाँ डॉक्टर है, आ रहा है जैसे टाउन में भी डॉक्टर हर गली में मिलते हैं, उसमें हो जाएंगे तो साइंटिस्ट हो जाएंगे। हम्म। तो अगर हो गया तो साइंटिस्ट बनेंगे, और साइंटिस्ट ढूंढो कितने मिलेंगे, तो साइंटिस्ट तो वाकई नहीं दिखते। हम्म। चलो, तो एक कंपटीशन था, हमने दे दिया, हम्म। तो हो गया उसमें हमारा। अच्छा। तो अब हो गया तो हम उधर भाग गए। तो आपने मास्टर्स किया एनवायरमेंट फिर में? हमने एनवायरमेंट से मास्टर्स किया। साइंस या इंजीनियरिंग? नहीं, हमने साइंस से किया, साइंस से। पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके। एमएससी एनवायरमेंटल एमएससी साइंसेस। एनवायरमेंट। तो प्रोसेस ही मेरा रहा, क्योंकि उससे पहले हमने जूलॉजी ऑनर्स कर रखा था। तो जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से भी ठीक था। और इनफैक्ट आपको बताऊं अनुग्रह जी, हमारे पास 2 ऐसे आए थे, एक विजन मिश्रा जी, एक सक्सेना जी। वो लोग भी जानवर करके इंसान में आए, तो हमने बोला आपको जानवरों से प्रेम नहीं है, आपका भी वही है कि जूलॉजी से, क्या आप तीसरे जूलॉजिस्ट हैं इधर? अच्छा, और वो दोनों ही जूलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने बोला हम लोग एनवायरनमेंट में शिफ्ट किए, तो आप भी फिर एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर गए? हाँ जी सर। और चूंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं एनवायरमेंट के लिए ही था। अच्छा, आपको ये लगता था? हाँ, बाद में लगा ये अच्छा। बाद में लगा, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू हुआ था, जनरली 4-5 क्वेश्चंस वगैरह होते थे, सारा रिटर्न था हर चीज़ का, सब लोग वो होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना था। तो सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ था, तो 4-5 क्वेश्चन लोग पूछते थे, फिर लोग निकाल देते थे। लिटरली मेरे से करीब करीब 23 क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिया था, उनका जो पैनल बैठा हुआ था। तो मैं बोला कि सर इतना क्वेश्चन और लोगों से तो हुआ नहीं, मैं बाहर से, मैं सबसे मिल के आया हूँ। बोला नहीं नहीं, आप लोग से, आपसे बात करने में मजा आ रहा है, यू डोंट। अच्छा, मजा? हाँ, क्या अच्छा बात लग है, रहा है, मजा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात। तो इतना क्वेश्चन का बहाव था सर एनवायरमेंट में, आपको बताऊं कि वो एक प्रोफेसर साहब थे, बोले कि अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि आप जो पूछने वाले हैं सर, वो मैं जानता हूँ। हम्म। तो बोले बताइए। मैं बोला नहीं, मैं बताऊंगा तो आप तो मेरा आंसर ही बदल देंगे, क्वेश्चन बदल देंगे। बोले फिर? मैं बोला मैं आपका ना क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो हमने एक बुलेट पॉइंट दिया था, लिखा था, तो उन्होंने क्वेश्चन बोला, तो हमने अपने हाथ पे उनको दिखा दिया। ओ, क्या बात है। तो हमारी एचओडी उस समय होती थी, हम्म। तो वो बोली कि ओके लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बोले मैम आई नो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बोले नो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो 25th क्वेश्चन था करीब। बोले बताओ, और लोग भी बोले हाँ बताओ। तो मैंने उनका भी रखा, मैं बोला ये लास्ट होना चाहिए। बोला हाँ हाँ ठीक है लास्ट होना चाहिए, करना क्या। तो हमने उनका आंसर लिखा, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो हमने उनको आंसर ऐसे ही दिखा दिया था। फिर सारे लोग खड़ा हो गए और लोगों ने कहा कि यू डिजर्व टू बी एन एनवायरमेंटलिस्ट, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस वेर रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो सर मैं इधर आया, बचपन में मुझे वो पत्तियों का वो
देखना, छोटे छोटे पत्ते या फूल, ये सब चीज मुझे अच्छा लगता था, मैं काफी क्लोजली देखा बट करता आप था। इसके पहले ही बताएं, आपको क्वेश्चन कैसे पता चल जाते थे? पता नहीं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है लाइफ में। ओके। जब मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में था, मैं सैनिक स्कूल से रहा हूँ, सैनिक स्कूल तिलिया का प्रोडक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे। हमारे एक ज्योग्राफी के टीचर थे, अंजनी सर, का नाम लेना चाहिए कि नहीं, अंजनी सर। नहीं नहीं, पूरा लीजिए, तो विद उन्होंने रिस्पेक्ट कीजिए। वो बात चल रही थी, हम्म। तो उन्होंने बोला कि वन मोर क्वेश्चन। तो मैं पूरे क्लास में था, सर आई नो द आंसर। सो उस समय उन्होंने वो क्वेश्चन लिखा ही नहीं था। हम्म। तो बोले कि कैसे जान गया, मैंने तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं, लिखा हाउ डू है। यू नो अनुग्रह? तो मैं बोला सर मैं जानता हूं। तो उन्होंने लिखा कि हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, कंप्लीट नेम। हम्म। तो हो सकता है और लोगों को रहा हो चुकी, लेकिन मैंने हाथ उठा दिया। तो मैं बोला मैं ये जानता था सर। हम्म। तो बोला इधर आ जा बोर्ड पे। तो मैं बोर्ड पे जा करके HF, जो ये अपने जो मानिक सर का मानिक जो शाह जो जी, पूरा हाँ। जो नाम जी SHF जी। से मानिक सर उनका नाम है, हम्म। वो हमने कंप्लीटली लिखा, हम्म। पूरा एब्रिविएशन नहीं, कंप्लीट लिखा। तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप साथ में चल रहे हैं क्वेश्चन के साथ, अगर आपका मैच करते हैं तो आप अगली चीजों को आप जान जाते हैं। अच्छा, तो आपका ये हुनर वहां से तो है। ये था। क्या बात है। तो वहां से मुझे लगा कि मैं इतना उन लोगों के साथ, मुझे उन लोग, मैं उनके एक भी क्वेश्चन का मैंने आंसर छोड़ा ही नहीं था, हम्म। और मैं उनके साथ बह रहा था। तो एक वो बहुत जगह ऐसे होता है ऐसा क्या कि बात है, कोई, बह रहे थे हाँ उस फ्लो में। हाँ, फिर तो आपको। मैं उनके वेव के साथ, मेरा वेव मैच कर गया था। सो व्हाट दे वर थिंकिंग, ये तो क्या मेरा ऐसा कोई चीज नहीं, मैं कोई ये जानता आपके नहीं। जीवन में ज्यादा ये होता है क्या कि आप बहुत बह बार सकते हुआ हैं? है सर ऐसा, आप बह बहुत जाते बार हैं। हुआ है। मैं अच्छा। किसी को याद किया हूँ, हाँ। मैं बहुत डेस्परेटली किसी को मिस कर रहा हूँ, हम्म। वो वहां हो नहीं सकता, हम्म। और वो वहां मुझे मिल जाता है। हम्म। सभी तभी हुआ है। आपका नाम राम और अनुग्रह दोनों है सर। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक बात है, तो उस पे हम आएंगे, अभी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो ये सर वो हमारा तो एनवायरमेंट आपने वो हो गया। कंप्लीट किया, दिल्ली कब आए? दिल्ली सर कंप्लीशन के बाद हम तुरंत आ गए, 97 में हम लोग को मिला था। तो फिर पहला जॉब क्या और पकड़ा आपने? पहला जॉब मैं आकर के यहाँ पे फिर मैं एक एनवायरोटेक इंस्ट्रूमेंट्स, अब एनवायरोटेक हाँ इंटरनेशनल हो जानते गया, हैं, जो कि बिल्कुल, वो अब तो इंटरनेशनल है। गुप्ता जी और अच्छा, गुप्ता मुबारक जी जी के थे साथ आप रहे, आपने उस बहुत जमाने में। काम किया। और उस समय जिसमें कि GD अग्रवाल साहब फिर भी थोड़ा जी बड़ा जी। इन्वॉल्व हुआ करते, डॉक्टर इन्वॉल्व GD होते थे, अग्रवाल। हाँ हाँ। तो मैं उस समय आया, फिर वहां हम्म। मुझे एक जॉब मिल गया। तो मैं उनके इक्विपमेंट्स कैलिब्रेट किया, मतलब कैलिब्रेशन एक्सपर्ट, एक कैलिब्रेट नहीं करता, ये सब 50 इक्विपमेंट हो गए, तो रैंडमली मैं तीन तो चार जीडी पीस अग्रवाल जी निकाल से कभी लेता हुआ था। था आपका इत्तेफाक मिलना? जीडी अग्रवाल जी से मिलने का हुआ था कभी? हाँ सर, ये बड़ा मतलब ये रहा, हम बहुत वो लकी इंसान है हाँ। कि मैं उनसे मिला। ओके। और वैसे हम लोग की कद इतनी छोटी थी कि हम लोग उनके सामने नेग्लिजिबल थे। आप तो तीसरे हैं ऐसा। मैं हैं, मिला, एक विजय मिश्रा जी का पॉडकास्ट है, वो हाँ जी। मिले। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप तीसरे व्यक्ति हैं जो उनका नाम लेंगे। सर उनको, उनसे मिलने के बाद मुझे हो गया कि मुझे एनवायरमेंट में होना चाहिए। ओके। मैं अब एनवायरमेंट नहीं छोड़ सकता, हम्म। क्योंकि एक इंसान अपना पूरा लाइफ उस पर सेक्रीफाइस कर, मैंने देखा कि इनके पास क्या नहीं है, हम्म। फिर भी ये मतलब वो इतने डाउन डाउन टू अर्थ डाउन वाले टू आदमी अर्थ, थे। यस। सर वो हवाई चप्पल वो एयरपोर्ट से हवाई चप्पल पहनते थे, और इतना वाला उनका ना वो हैंडलूम का वो हाँ, कुर्ता हो कुर्ता जाता होता था। था, इतने वाला ही, और सिंपल सा एक पजामा पहन के आते थे। तो हमारे वो एक वहाँ पे मतलब उनका एक R&D सेक्शन भी था, मैं उसमें था, यहाँ पे एनवायरोटेक में सिर्फ जो जो टेक्निकल। ओखला में है, मुझे हाँ, याद हो तो रहा उनका R&D सेक्शन, उसमें एक RD डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, है। उसके वो हाँ। हेड होते थे। जी जी जी। तो उन लोगों को वो ऐसे डांटते थे ये, या मतलब वो लोग उनसे इतना इज्जत करें, जो इतना डर तो नहीं बोलेंगे। तो मैं बोला कि इतने महान आदमी एनवायरमेंटलिस्ट, और फिर मैं उनके बारे में जाना कि ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ नीरी, ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ CPCB। ये सारे इस तरह के जो मतलब, जो ऐसे हुए वो थे, और वो इतना सिंपल वे में रह रहे थे। फिर बाद में उनका अंतिम समय भी मैंने देखा सर। तो लेकिन वहां से ये हो गया था कि हाँ मैं भी करूंगा। हाँ, अर्निंग तो थोड़ा जरूरी था, क्योंकि आप शादी करते हैं, बाल बच्चे हैं, यू हैव टू सर्वाइव। लेकिन मुझे था कि हाँ एनवायरमेंट के लिए मैं ठीक, मैं जीडी अभी मैं तो। बुरा नहीं हूँ, हाँ, मैं ठीक चल रहा कर हूँ। सकता हूँ मैं जीडी। बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं हो सकता आपने उसके लिए। बोला जीडी अग्रवाल जी का अंतिम समय कहाँ तक का देखा आपने? सर क्या है कि 2006-07 में, हम्म। 2006-07 में मुझे मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू ही गंगोत्री
गंगोत्री के पास एक एसटीपी डिजाइन करने की बात आई थी, तो कुछ लोग बोलते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा कंटूर वाला वो जगह है, उसके बड़े स्लोपिंग उस तरह का है। तो मैं वहाँ गया था, तो हम लोग का एक वहाँ स्वर्गाश्रम है, इसमें अपना ऋषिकेश में उनके वो गेस्ट होते थे, वहीं वो रहा करते थे, तो मुझे नहीं मालूम था। फिर बाद पे वहाँ से हम लोग जाके चिदानंद स्वामी जी, एक बड़े से मतलब जैसे हैं काफ़ी, उनका आते रहता है बहुत ज़्यादा उनके बारे में मेरा, क्योंकि इस सब चीज़ से हमारा वो था नहीं, हम तो टेक्निकल अपना बन के गए हुए थे, लेकिन हम लोग गए तो ठीक है, आश्रम में हम लोग रुके उके बड़ा वहाँ पे रहा, हम लोग गेस्ट की तरह वो सबसे मिलते हुए, लेकिन हम लोग से मिले भी थे। फिर बाद बाद में पता चला तो बोले कि वो तो यहाँ पे हैं, कोई बात आई तो हुआ कि तो वहाँ के तो उनको उनको मतलब उनको तो वो अपना आध्यात्मिक वाला उनका नाम जो हो गया था उस तरह से, हम तो सर बोलते थे। तो बोले आप सर बोलते हैं? हम बोले हाँ, हम लोग तो उनको सर की तरह ही जानते हैं। तो बोले वो हैं, तो करीब 8:30 बज रहा था। बोले कि बुलाएं क्या? हम बोले नहीं सर, उनको क्यों बुलाएं, हम जाएंगे। मैं वहाँ चला जाऊंगा सर, इतना ये नहीं है अभी कि मैं मतलब उनको बुला। बोले नहीं नहीं आ सकते हैं, पता नहीं कैसे क्या हुआ। हम बोले कि सर सुबह में मिल लेंगे, वो हो सकता है रेस्ट भी करेंगे। तो लोगों ने उनको बुलाया, आ गए वो, या कैसे मैसेज दिए तो वो आ गए। तो आ गए तो सब मतलब जैसे वो कौन श्रद्धानंद या क्या सर का नाम भी उनका उन्होंने ले लिया था। लेकिन मैं उनको देखा, फिर मैं उनसे मिला, उनको पैर छू के प्रणाम किया। तो मैं बोला आप मुझे बोले होते सर तो मैं आ जाता। बोला सर बोलने वाला कौन आया इधर? बोला आप मुझे जानते हैं? बोला सर आपको कौन नहीं जानता, जो आपको नहीं देखा वो जानता है। अच्छा, हाँ। मैं तो आपके बहुत नजदीक सर, मुझे समय मिला है। बोला अच्छा कहाँ? बोला सर एनवायरोटेक में। एनवायरोटेक में आप आया करते थे, तो हम तो सिर्फ बगल में बैठ के सिर्फ देखा करते थे सर कि आप क्या बात करते हैं, और वहां से आपके बारे में जाना। चित्रकूट वगैरह में उसमें क्लासेस लिया करते थे, वो वैसे कम हो गया था उनका। बोले हाँ हाँ हाँ। तो बोला आप क्या करने जा रहे हैं? मैं बोला सर वहाँ जाना है मुझे, और गंगोत्री में प्लान डिजाइन करने की बात है। बोला हाँ बात चल रही है। तो मैं बोला कि ऐसा कोई चीज नहीं हो कि जिसको जो आप जानते हो कि ऐसा कुछ हो रहा हो और उस पर अपना कोई व्यू पॉइंट ना हो। तो अब तो आप मुझे मिल गए हैं, तो तो आप मुझे बताइए कि क्या करना है वहाँ पे, कौन सा सिस्टम लगेगा। बोला नहीं नहीं, आप जाइए, आप खुद देखिए, और बोले हाँ इतना जरूर कीजिए कि जिस गंगा को बचाने के लिए मैं बिजली न पैदा हो मैं लड़ रहा हूँ, वो वहां पे हमारा इनकी बिजली न लगे। हमले सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी बिजली ना लगे और गंगा के प्रवाह से कुछ हो जाए। बोले बहुत बढ़िया। हम लेकिन आप सोचे तो जरूर होंगे सर। बोला नहीं, हमने सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोचे ना हो कुछ तो। बोला आप फाइटो रेट जानते हैं? तो मैं बोला हाँ सर फाइटो रेट जानता हूँ। मैं बोला सर मैं भी ये सोच के आया था, लेकिन प्लेन एरिया कहाँ मिलेगा ये थोड़ा सा मेरे लिए है कि मैं वहां देखूं कि डाउन स्ट्रीम में अगर कहीं आता हो और वैसा कुछ मुझे उतना सरफेस एरिया मिल जाए तो मैं इसके बारे में सर जरूर कोशिश करूँ। तो उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया कि आप ऐसे फलना वाले पुल से पार करेंगे, यहाँ पे वो आपको एक अरे सबसे एरिया मिलेगा। क्या बात है, क्या उनका बात है। तो वो लोग देख के ये सोच रहे थे कि ये इधर साधु अभी बनके हैं, इतने सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब ये उनको वो सब पता था। फिर मैं बोला सर, बोले कि सर मैं आऊंगा कल, अगर इधर से मैं होके अगर सर आपसे एक बार फिर मिलूंगा। बोले ठीक है आइएगा, मुलाकात हो जाएगी, अच्छी बात है। कोशिश करना कि इनकी बिजली ना लगे। बिजली न लगे। मैं बोला सर बिल्कुल कोशिश करूँ। मैं गया भी था सर, वहाँ सूरज कुंड है एक, जो यहाँ वो 3 नदियां मिल के वहाँ से जो गंगा बनती हैं, तो वहाँ एक ऐसे गिरता है छोटा सा ही, लेकिन काफी तेज है। मैं सोचा मैं इसी में टरबाइन लगा के मैं एयर का प्रोविजन दे दूंगा। फिर हम लोग वहाँ पर देख के आए, और उनका दिया बताया हुआ जगह बहुत सुंदर था मेरे लिए। वो प्रोजेक्ट फिर आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें हो रहे थे। वहाँ के हम उत्तरकाशी के कलेक्टर साहब से भी हम लोग मिले थे उसमें जाके हाँ, फिर बहुत सारे रीजन हो जाते हैं ना होने के। तो अब कहाँ क्या हुआ प्रोजेक्ट का मुझे नहीं पता, बट ठीक है वो सर से वहाँ मेरी उस समय मुलाकात हुई थी। बड़ा इतना मुझे लगा कि चलो एक बार मिल तो लिए हम। बहुत बड़ी बात थी, यस, बहुत बड़ी बात थी भाई। उसके बाद ही तो फिर उनका हेल्थ वगैरह डिटेरियोरेट होना शुरू हुआ, जहाँ तक मुझे लगता है। और सर एनवायरमेंट में बहुत एनवायरमेंट के लिए आए थे सर। मतलब बोलते हैं ना कि फेजेस आपके लाइफ में चेंज होते रहते हैं और आपकी प्रायोरिटीज बदलते रहती हैं। लेकिन अभी जब उनका डेथ हो गया ना सर, तो मुझे लगा कि हम लोग वो घोड़ा है जो घास से हमने दोस्ती कर ली, और जब घास से दोस्ती कर ली तो
फिर कैसे काम चलेगा? हम्म, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जो एकदम प्योर जो बन करके अपने घोड़े को देखता रहा, हम्म, वो चला गया, ना अपना घोड़ा बचा सका ना खुद को बचा सका वो। तो जब वो डेथ कर गए, हम्म, तो मुझे लगा कि हम लोग वो नहीं है जिनको कि ये सोचना है। हम्म, क्योंकि देखिए, हम अगर एनवायरमेंट के लिए कुछ सोचे तो एनवायरमेंट हमको, हमारा सर्वाइवल एक जरूरी चीज है कि अगर हम नहीं सर्वाइव करेंगे तो हम एनवायरमेंट के लिए क्या सोचेंगे? हम्म, आज तो वो नहीं है। हम्म, हिंदुस्तान का वो पहला आदमी जिन्होंने पीएचडी इसी फील्ड से कर रखा था, जिन्होंने मतलब एमटेक कर रखा था, और वो मतलब मैं तो उनको देखा हूं, उनको एक शब्द आप कोई भी चीज दे दीजिए, साइंस का हो इंजीनियरिंग का हो, उस शब्द पे वो आपको वो गूढ़ बात बताएंगे, शायद वो आप नहीं जानते हो। मैं समझता हूँ। उस इंसान को इतना नजदीक से देखा था, सौभाग्य की उनका बात है। हश्र क्या हुआ। जी तो जी। मैं सोचा कि पहले अपने आप को बचा लेते हैं, एनवायरमेंट की जिंदा रहेंगे तो एनवायरमेंट को देखते रहेंगे, जी 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 जी। ये वो वाली एक, से चीज। मैं समझा, वो एक थोड़ा अलग पहलू भी हो जाता है, बट आपके लिए अच्छा था कि आप उनसे मुलाकात कर लिए उन दिनों में, जब वो इस फील्ड से अलग हो रहे थे, क्योंकि जी हमारी सर। भी उनसे मुलाकात हुई जब मैं हिंडाल्को में कार्य करता था। तो अच्छा लगता है कि जब उनसे मुलाकात हुई। बिल्कुल। तो आप फिर वेस्ट वाटर में कैसे आए? सर वेस्ट वाटर में तो हाँ, मैं पहले मैं आप ये वगैरह का ग्रेजुएशन स्टडी कर रहे में, थे, ये कर रहे मेंटेक थे, वगैरह हाँ। का मैं पहले तो मैं उस छोड़ करके फिर मैं वापस पटना भी गया था, मैं कमीशन की तैयारी भी करना चाहा था, फिर मैं वो छोड़ के आ गया, एक साल में भूत उतर गया। क्योंकि उस समय आपको पता है 93 94 का वो सब चीज़ मैंने देखा था। तो 97 98 तक में जो है वो अभी सिनेरियो वहाँ का चेंज हुआ नहीं था। तो मैं बोला इतना अभी जॉब में आकर के और मुझे बनना नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो आईएएस और आईपीएस लोगों को भी मैं देखा करता था कि वहाँ जो पोस्टेड हैं, तो मतलब वो भी थोड़ा मुझे उनको लगता था आप कि स्ट्रगल में वो भी, हमेशा रहे हैं कि हाँ मैं क्या करूं। हेल्पलेस, हाँ। तो आप फिर में मैं, ईमानदारी का भी कीड़ा था। हाँ सर, सब दिन रहा है सर, और वो मरते दम तक रहेगा। हाँ हाँ, और ठीक जब है। तक ये है कि हाँ, सर्वाइवल के लिए, अब चूंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो बेच ही नहीं सकते। हाँ, नहीं, अगर उसमें तो मैं हम बोलूं बाद में कि आते मैंने हैं। ये चीज हमने 10 रुपए का खरीदा है, हाँ। मैं 12 का बेच रहा हूँ, खरीदने वाला इसको 7 से शुरू करेगा। तो बोलना ही पड़ता है कि सर हमने 12 का ही खरीदा है, थोड़ा कम भी करे तो 11 तक तो ले ले, 10% बच जाएगा। समझा। तो ये झूठ अभी जी जी। बहुत 20 साल लगे सर इसको समझने में कि ये झूठ नहीं कहलाता, ये बिजनेस का एथिक्स है, जो हम लोग को गांव वालों ने कभी सिखाया नहीं था। तो इतना डिले हो गया मे बी। जी 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 जी। तो आपने उसको स्वीकार कर लिया। जी तो अब आप मुझे बताएं कि चूंकि जहां तक मैं जानता हूं आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपका बड़ा ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, इसमें एंट्री कैसे हुई आपकी? सर, जब मैं मेंटेक कंसल्टेंट में था, हम्म। तो वो ईआईए का मैं स्टडी वगैरह किया, मतलब मैं ग्राउंड डेटा जनरेशन, ऑब्वियसली। या फिर मैं स्टडी में पार्ट होता, मैं उनका सोशियो इकोनॉमिक और फ्लोरा फोना लिखा करता था, मुझे मिलता था, तो सारे में नहीं मिलता था, बाद में तो पढ़ा। हमने उससे पहले ईआईए पे भी काम किया था, जब मैं मेंटेक वो जब मैं एनवायरोटेक में था, तो रामपुर डिस्टिलरी का उसमें ईआईए हो रहा था, मैंने पूरा ग्राउंड डेटा मैंने जनरेट किया था। लेकिन उसमें मुझे समझ में आ गया था, उसमें तो पैसे ज़्यादा भी मिलते थे, बाद में तो आपको पता है सर कि कॉपी पेस्ट का ज़माना चलता है। तो मुझे मज़ा नहीं आया इधर में, मैं बोला नहीं, इधर मैं नहीं रहूँगा। इत्तेफाक से वहाँ एक दो प्लांट मिल गए, फिर मैंने उनको किया। तो मेंटेक में मैं ज्वाइन ही किया था, उनका उन्होंने एक प्लांट लिया था, वो चल नहीं रहा था, और वो कंपनी, मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूंगा, उस कंपनी ने बोला था कि मेरा बैक्टीरिया आप लोगों ने बहवा दिया, वेस्ट हो गया, सो विल सू यू फॉर 4 लाख रुपीज। तो मैं गया था वहाँ पे, लोग ढूंढे, बड़े परेशान थे मेंटेक वाले, पर मंथ का उनका उतना का था भी नहीं, और 4 लाख जो है वो दुगना तिगुना राशि थी। फिर वो बोले, तो मैं गया, तो मैं बोला मैं तो ये बहुत सिंपल चीज मैं इसको कर दूंगा सर। बोले इसको जल्दी से लेके जाओ। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी काफी, फिर हमने वो कर दिया उनका प्लान। मैंने बोला 1 वीक, आज थर्सडे तो है। ये नॉलेज आपको कहाँ से आया था, ये मैं सर जानना चूंकि चाह रहा मैं बायो, चूंकि मुझे बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया का हैबिट और हैबिटेट, बैक्टीरिया का हैबिट और हैबिटेट मुझे पता है। हूँ। तो मैं जानता हूं कि देखिए, अब मैं आपको जैसे जानता हूं, आप किस सिचुएशन में क्या बिहेव करेंगे मुझे मालूम है, या मैं जिससे मिल गया, जिसके साथ मैं 10 दिन रहा हूं, तो बट मुझे आपको पता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो था नहीं, पढ़ के तो बहुत लोग आते हैं, बट आपकी ये जो डेप्थ है, जो आपने, आप जो ये बात भी कर रहे हो ना, ये जी बताता है कि बड़ा डीप नॉलेज था। ये कहाँ से आया? सिर्फ वही थियोरेटिकल नॉलेज से शुरू किए या नहीं इसके सर, पहले वो कहीं और? जो हमने जो पढ़ा ना सर, हम्म। उस पे हमने बिलीव किया कि ऐसा वो चीज लिखा हुआ है कि ऐसे करते हैं, तो उनको मैं समझ लिया कि हाँ ये ऐसे करते हैं। उनको परिचय तो हुआ नहीं था, लेकिन जब उनको फिर हमने जब फील्ड में देखा तो बोलते, हाँ ठीक है, बिहेव करते हैं, तो मेंटेक पॉइजन डालो तो ये भी मतलब इनर्ट हो। मेंटेक तो आपका पहला था ना एक्सपोजर,
जहाँ पे आपको सॉल्व करना था बैक्टीरिया रिलेटेड? सर उससे पहले मैं थोड़ा मोड़ा मैंने और काम अच्छा, किया थोड़ा था। मैं मोड़ा कर हिंदुस्तान लिया। का, अब मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का पहला सीईटीपी मैंने रिकमीशन किया था, कुंडली। अच्छा। 1.1 एमएलडी का प्लांट, 11 लाख लीटर का प्लांट, वो जिस दिन चला था उसी दिन उसके पास मतलब 14 लाख या 2 एमएलडी के करीब पानी आ गया। जिस दिन वो कमीशन हुआ तो उस दिन से वो बेकार हो गया। तो 2 साल जब उस पर केस वेस चला, HSIDC इंडस्ट्रीज सारे लोग किए, तो 2 साल बाद फिर मैं जब वापस दिल्ली आया उधर कमीशन का भूत छोड़ के, तो लोग बोले, मैं बोला लोग कि आप एक प्लांट करोगे, तो वहां पे एक जरूरत है केमिस्ट की। तो मैं बोला हाँ कर लूंगा, कुछ तो पैर रखने की जगह चाहिए। फिर एक बार तो मैं लौट के चला गया था। तो बोले ठीक है सर, आप समझे समझे कि मैं उसमें वेस्ट वाटर में नहीं जानता था। मैं बड़ा आज मैं रिवील कर रहा वही हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ मैं वो आपसे। रिवील कर रहा हूँ कि वेस्ट वाटर में नहीं नहीं जानता जानते था। थे, हैं। और जो मैंने बुक्स में देखे थे, जो हमारे कॉलेजों में, जो कॉलेज में तो कितना सारा चीज पढ़ा है लोग की, उधर जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल लॉ, फॉरेस्ट्री, दुनिया जहान सब पढ़ाते हैं, उधर इसकी जरूरत नहीं है। तो किसी ने वेस्ट वाटर पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन ईटीपी का हमने फोटो देखा था, तो हम ईटीपी का समझते, वो जो वेसल्स होते हैं ना, फिल्टर वेसल्स, वही ईटीपी। जब मैं गया वहां तो ऐसा वेसल था ही नहीं। बोला आप क्या? मैं बोला चलो अभी प्लांट अभी कमीशन होने की बात चली, उसमें पानी फिर वापस नहीं लिया गया था केस के बाद, और था कि एक केमिस्ट आ जाएगा उसको बता के कराएंगे। फिर वो पानी की बात थी। सर इत्तेफाक ये हुआ कि मैं वहां रहा तो वहां का जो मेन जो स्टडी मटेरियल था जिस पे वो डिजाइन हुआ था, ओ, वो आपने वो एक पढ़ा अच्छा से। पैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल पैनल जी, बहुत जी, धूल उल जी। पड़ा था। तो ओके। मुझे मिला, तो मैं उसको झाड़ के लेके बैठा, तो मैंने वहां से रिवर्स डिजाइनिंग देखी उसकी। फिर उस प्लांट को हमने देखा, थोड़ा सा बैक्टीरिया को लेके थोड़ा वो था, तो एक आध गुरुजी लोग रहे, उनसे मैंने पूछ लिया, तो वहां से हुआ, वो मैंने पढ़ा और वहां से मैंने उसको कमीशन किया। तो कमीशन कैसे किया मुझे तो मालूम ही नहीं था कि पानी आता किधर से किधर निकल जाता। बार स्क्रीन, ऑयल इंक्रीज, दुनिया, इक्वलाइजेशन, देन एरेशन, क्लेरिफायर, ये सब चीज तो मालूम नहीं था। तो थोड़ा पढ़ लिया, और उसमें नेट नहीं था, जो पढ़ना था बुक से पढ़ना था। पढ़ के फिर वो वहाँ एक इलेक्ट्रिकल वाला बंदा था, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर नहीं, और एक फिटर था। वो दोनों अपने में बहुत लड़ते थे। अच्छा। एक दिन मैंने उनको बोला कि देखो तुम लोग इतना लड़ते हो, मुझे ये बताओ कि ये इस सीईटीपी को सबसे बढ़िया कौन जानता है? बोला साहब मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बोला ना, कोई पहले ये बताया मुझे समझ। बोला साहब मैं देखा कि जो इलेक्ट्रिकल वाला आदमी था, वो इलेक्ट्रीशियन, वो थोड़ा ज्यादा बरसत था। बोले पहले ये बताएगा, ये गलती बताएगा, तुम बताना। तो उसने मुझे पूरा प्लान घुमाया। साहब जी पानी इधर से आता है, ये बार स्क्रीन, पलन ग्रीस, ग्रीस वाला है, पानी यहाँ जमा, फिर यहाँ से ना पानी वो पंप से साइड इधर डालते हैं। तो कुछ कुछ वो बीच में फीटर भी बोलता रहता, उसको भी मैं फिर चलो इनको लड़ने मत दो अभी। मैंने प्रोसेस उस दिन समझा सर। सो दैट अ फीटर एंड एन इलेक्ट्रीशियन टॉट मी द आपको फर्स्ट पढ़ाया, they taught लेक्चर, you। और वो मुझे डॉक्यूमेंट मिल गया। फिर मैं किसी को देखा नहीं सर, What a फिर मैंने किया। coincidence, one- तो वहां से मैं जान गया था कि ये होता कैसे है। फिर मैं यहाँ पे एनारोबिक डाइजेस्टर वगैरह की बात थी। आपको कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा? हाँ सर, बैक्टीरिया में मुझे लगा कि बैक्टीरिया मेरे को धोखा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, क्या बात। ये मुझे आज भी है सर। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हैं, लोग उसमें नहीं चला पाते प्लांट, और मैं जाकर बोलता हूँ देख लेता हूँ, मुझे लगता है बहुत छोटा सा चीज कुछ हो रहा है और बहुत सारे लोग उसमें लगे पड़े हैं। आप इतना ज्यादा मत सोचिए। तो आप अपना नाम बैक्टीरिया मैन क्यों नहीं रख लेते? अरे सर नहीं रख सकते। जैसे मेट्रो मैन कहा जाता है किसी को। तो ठीक उसमें हो गया सर, ये लोग हमको तो इसलिए रख मैट्रिक के लिया। केस को आपने ठीक कर दिया? हाँ, वो 1 वीक लगा था सर, एक 1 वीक लगा था वहां के। वो फिर वो क्लाइंट उनको फोन करके बताया। मैं क्लाइंट को बोला, क्लाइंट बोला यू हैव टू बी हियर, यू हैव टू बी हियर डे नाइट। हम लेके देखिए, जिस जगह पे आप मुझे रख लोगे आपका प्लांट बर्बाद हो जाएगा। मैं वो आदमी हूँ, अच्छा। मेरा थोड़ा सा ही होना जरूरी है। जी, जी, जी। बाकी मैं जो कह रहा हूँ हो जाए। मैं डेली आऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। फिर मैं गया सर, मैं बोला आज थर्सडे, उस दिन थर्सडे था, मैं पहली मीटिंग हुई मैं थी। समझ गया। मैं बोला अगले थर्सडे को अगर आपको फ्लेयर आपको नहीं दिखेगा तो मुझे बोल दीजिएगा। जी, जी, जी। तो थर्सडे नहीं आया सर, वो आपका वो ट्यूसडे था। जितिन की खुद वहां का EHS का वो मेरे को फोन करके
मतलब ऑफिस में। बोला अनुग्रह को कॉल, अनुग्रह ऑनलाइन। मोबाइल का उतना था नहीं, मोबाइल इनकमिंग वही 7 रुपए और आउटगोइंग 14-15 रुपए था, तो हम खाली रखते थे इसके मतलब सुनने के लिए, यस यस यस। मिस कॉल के लिए। तो उन्होंने बताया, बोला अनुग्रह, तो बोले एमडी बोले कि अनुग्रह को कौन ढूंढ रहा है, EHS वाला, लगता है फिर कुछ पंगा हो। तो बोला अनुग्रह कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी कैन सी द फ्लेयर। हम बोले सर आई वॉज कॉन्फिडेंट। कोई बात नहीं है सर, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम गए वहां से, फिर हम वो लोग बहुत तो मुझे यही मैं जानना चाहता हूँ अनुग्रह जी, आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, या तो ये इनबिल्ट रहा होगा, मुझे लगता है आपको अपने ऊपर, जब आप रिसर्च किया आपने उस डॉक्यूमेंट को उतार के फिटर इलेक्ट्रिशियंस लेके, वो शायद। वो चीज था शायद वही मुझे मेरे में कॉन्फिडेंट डेवलप कराया कि मुझे कोई फिर और कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, और मैंने और आपको खुद से जरूरत ही भी वो नहीं खोल पड़ी, लिया ना। जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर मेंटेक से आगे, मतलब फिर मेंटेक ये। फिर छोड़ दिया मैंने। फिर मेंटेक में चूंकि फिर वो मुझे वो हाँ, कागज फिर लिखवाने का, फिर मैं तो बोला कागज। ये आइए वही मैं नहीं करूंगा भाई, ठीक। ये सब झूठा चीज है, ठीक। खुद कागज फाड़ दो, फिर लोग दूसरा फिर लिखते वेस्ट थे। में कैसे एंटर किए? फिर मैं वहां से निकल के, मेंटेक से निकल के फिर मैं छोटे मोटे, वैसे एक मेरा दोस्त है, अच्छा। तो वो बोला कि मेरे साथ आ जा, तू महीने में, तू साल में जितना कमाता है अनुग्रह उतना तो तू महीने में एक बार कमा सकते हैं। ओके हम किसी तरह वैसे ही अटैच हो गए। ओके। तो बिजनेस उसका भी हो गया। फिर उसको मैं बोला कि फिर उसको पैसे ज़्यादा आने लगे। पहले वो मतलब 50,000 का प्लांट लगाता था, तो मैं बोला उसको 5 लाख का प्लांट, 10 लाख का प्लांट कोट का। आपने लगवाया? बोला नहीं लगे, नहीं देगा कोई। मैं बोला चलो, मैं बड़े कुछ क्लाइंट हैं, मैं जाके, हम लोग तो सोच गए थे कि 3 बार 4 बार बुलाएगा, नेगोशिएशन करे, फिर तो आपने उस कंपनी को ही बना दिया? हाँ हो गया वो। फिर वहां से जुड़े रहे या वहां से भी नहीं, निकल गए? वहां से मैंने छोड़ दिया सर 1-1.5 साल बाद। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा वो कभी ऐसा हो नोक-झोंक गया, हो गया मैं फिर? बोला कि भाई तो अपनी कंपनी रख, चलेगा नहीं है। तो ये भी आप में क्या है, एक हुनर है लड़ने का? सर मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ सर, आप नहीं सुनते हैं? मैं ऐसा अपनी क्यों? सुनता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता। और कुछ जगह गलत भी है सर, कुछ जगह सही भी है। अगर मैं अपनी नहीं सुनता तो शायद मेरे में अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता। नहीं होता। राइट। तो वो ठीक और बुरा सर क्या है, ये तो वक्त का चीज है, ये लोगों का चीज है कि वो असेसमेंट करें। आज भी मैं अपनी बात ही रखता हूँ सर। मैं अपना प्रपोजल रखता हूँ, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो नहीं ठीक है। तो फिर और वो। मैं नेगोशिएट नहीं करता सर कभी, अच्छा, नेगोशिएट भी आप नहीं नहीं करते? करता सर। जो आपने दे दिया मैंने तो दे अपने दिया। लाइफ के अधिकांश प्रोजेक्ट ऐसे लिए हैं कि मैं बाद में ऐसे बोल दूं कि ठीक है आप मालिक आदमी हैं, आप बोल रहे हैं सर, तो ठीक है आपको मैं 5% छोड़ देता हूँ, बस इसमें कम तो नहीं करना है सर। क्या बात, आप आए हैं तो दे दूंगा। क्या बात है, क्या बात। और तो मैंने आप 100% पे मैंने लिया हुआ सर, 40 लाख 45 लाख वो का। चंद लोगों में है, नहीं तो सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमने सुना। सर हमें काम कम मिलता है ना सर, लेकिन जो हमें एक बार काम दे देता है, हाँ। वो जान जाते हैं कि आदमी ठीक बोल रहा है। अभी मैं मतलब एक एक मैंने अभी एक काम लिया सर, वहाँ मैंने मतलब समथिंग अराउंड 38 लाख का मैंने कोट किया था, कोई उसमें 14 लाख का कोट किया। बोला आप तो बहुत आपका महंगा है। हम बोले जब दाम बता ही रहे हो तो उनका सामान भी बता दो। दिखा दिया वो। मैं बोला सर इसमें 18 MQ मीडिया इन्होंने लिखा कि 18 MQ मीडिया डलेगा तो ये प्लांट चल जाएगा। एक्चुअल में सर मैंने उनको मीडिया कैलकुलेट करके देखा, सर योर रिक्वायरमेंट इज ऑफ 80 MQ नॉट 18 MQ। और हम भी खरीदते हैं ना सर, तो 8 से 10 हजार रुपये हमें पर MQ खरीदना पड़ता है। आप सोचिए मेरी कॉस्टिंग क्या होगी। तो बोला ऐसा, मैं बोला ऐसा नहीं सर, इधर बताया ना सर कैसे मीडिया कैलकुलेट करते हैं। CEO थे, बोला हटाओ इनको, बोला कुछ काम करो। ठीक है, हमने 34 का वो काम लिया सर। तो अब बोले कि देखिए वो दे के गया है 14 का, ऐसे 18 का, ऐसे उसका चल रहा है, और इसमें भी कुछ डांटेंगे, कुछ कम हो जाएगा। मैं बोला सर बाद में क्यों सर ये करना, अभी हो जाते हैं अलग। तो ये तो अभी की बात हुई, तो मेंटेक अब छोड़ा, चलता रहता। फिर आप फ्रेंड के साथ भी आपने छोड़ दिया, फिर अपना हाँ, शुरू किया? फिर अपना शुरू किया सर। बीच में नहीं, फिर बीच में सर लाइफ में एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज भी आया था। हाँ। और बड़ी मतलब उस समय फिर ये समझ में आया कि हाँ एनवायरनमेंट में सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं देखते, अपना भी कुछ देखते हैं, मतलब इसी से रोजी रोटी चलना है तो कुछ करना पड़े। बड़ा उसमें बुरा हाल था फाइनेंशियली? तो फाइनेंशियली, ओके। क्योंकि मैं सब चीज वैसे ही दिए जा रहा था। बहुत लोग मेरे साथ आए, मेरे से मैं उन लोगों के साथ जाता था, कोई मुझे 1000-2000 रुपए मतलब किसी विजिट पे जाते मुझे दे दिया करते थे। तो वो लोग मुझे बोलते थे, एक और मतलब मेरे नोन है, तो वो बोले कि तुम जाके तो सब बता देते हो तो तुमको पैसा क्यों देगा। तो हम लोग अक्सर जब मीटिंग में बैठते थे तो वो ना बोलते थे कि जब मैं पैर दबाऊं तो बोलना बंद कर देना, और एकदम से मत बंद करना, मतलब थोड़ा स्लो करके।
तो मैं बताने लगता था, मैं सबको जाता हूँ वहाँ पढ़ा देता हूँ, जी। फिर वो कर लेते हैं। तो फिर मैंने वहाँ उस समय तक मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। तो फिर सर धीरे धीरे करके मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा एनवायरनमेंट को थोड़ा बोले कि भाई साथ में हो लेकिन बाजू में रहो, तो लक्ष्मी भी चाहिए कि मतलब बाल बच्चे कैसे पलेंगे। लोग बेवकूफ जानने लगे थे, जो लोग काफी ऊपर उठ गए थे, जिनको हम पकड़ के लाए थे, वो मतलब 4 व्हीलर चलाने लग गए थे, अच्छा करने लग गए। तो वो फिर बोलने लग गए, पीछे से बोलने लगे कि उनको कुछ आता जाता तो नहीं, नॉलेज तो बहुत है लेकिन उनको बिजनेस तो आता नहीं, प्रैक्टिकल पैसे नहीं तो हो, होता ही नहीं बिजनेस उनके नहीं पास। आता जी। हाँ, तो मुझे लगा यार सच में कुछ गलत है। हम्म। तो थोड़ा मोड़ा सर सोचना शुरू किया, तो हम्म। ठीक है अभी सर, मतलब ऐसा नहीं है, आज भी प्रायोरिटी एनवायरमेंट ही है, ईमानदारी से बोलते हैं, बोल के लेते हैं, और जो नहीं देता हम उसमें किस किस वैसा नहीं नहीं करते। तो ठीक क्या है रियलाइजेशन हुआ आपको? आपको बता दें, जो वाबी सतोरी स्टूडियो है ना, इसका नाम ही है सेल्फ रियलाइजेशन सतोरी का। तो आपको क्या ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपने में? सर चेंजेस क्या है, एक्चुअल में हम लोग जो लोग टेक्निकल होते हैं ना, हम्म। वो लोग मार्केटिंग उनका बहुत नहीं कमजोर करते होता है। बिल्कुल। अब मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें से एनवायरमेंट वो इतना वर्स्ट चीज हुआ पड़ा है अभी एनवायरमेंट में, मार्केटिंग को लेकर के। हम्म। हम एनवायरमेंट की सोचते थे, हम टेक्निकलिटी में जाते थे, बिल्कुल। लेकिन आज आपको सुपरसीड जो कोई कंपनी कर रही है, कोई आदमी कर रहा है, वो मार्केटिंग से कर रहा है, वो इतना अच्छे तरीके से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो इतने अच्छे से अपनी चीजों को रख दे रहा है कि आपकी चीज जो जेन्युइन वाली वो दब जाती है और उसके एकदम कमल की तरफ खिल के दिखता है, हम्म। तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। हम्म। तो हमको लगा कि इस बीच में कहीं हमको आना पड़ेगा। ओके, तो कैसे आए? क्योंकि मैं आज भी नहीं कर पाता हूँ मार्केटिंग, इसलिए हाँ पूछ रहा हूँ आपसे। सर, वो नहीं, हाँ सर, अब वक्त भी हो गया है, हाँ। क्लाइंट लिस्ट भी है, हाँ। कोई कभी पूछता भी है, और वो सिर्फ मेरा स्ट्रांग जो मैं सामने सिर्फ ये बोलता हूँ कि ठीक है वो आपको बोल के गए, आपको दे रहे हैं, हम्म। मेरी चीज इतने की, तो बोलेगा आपका तो 4 गुना है, तो बोले तो उनका दिखा दो। हम्म। तो मैं क्लियरली एकदम से मैं अपने सारे पत्ते खोल देता हूँ सर। ओके। लेकिन मैं कंपटीशन में बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगे, मुझे अपना डिटेरियोरेट करना है, तो मैं बोलता हूँ कि सर आप मुझे बुलाएंगे जरूर, आज नहीं हो सकता 6 महीने बाद बुलाएं, उसमें मुझे मलाई नहीं मिलेगा, हो सकता है छाछ में से ही कुछ मैं निकालूं, अच्छा। लेकिन बिना मेरे छाछ से निकाले सर दिक्कत होगा, अच्छा। या मेरे जैसा कोई और आएगा। अच्छा, क्या बात है। तो ये मैं बोल के निकलता हूँ सर। और जब आप एकदम से जब आप उठ जाते हैं ना सर, ये जानते हो क्लाइंट देखता है कि किसी का उसने एक मतलब अगर एक्स दिखाया कोट है और आपका 3x कोट है, और फिर भी जब आप लेके वहां से उठते हैं, तो क्लाइंट को ये होता है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है, तो कभी कभी आपको रखता है वो तो वहां पे। व्यवहारिक तौर पे आपने अपने को चेंज किया। हाँ सर, मैंने ये किया। अब छोड़ने के बजाय पहले आप उनको बताते हैं, फिर बताते हैं बोलते हैं। सर। तो आपको क्या लगा, ऐसे आपके कितने केसेस, मतलब कुछ याद है कि पलटे भी? बहुत सारे केसेस हैं सर। अच्छा, पलटे गए? नहीं सर, वहीं मतलब हो जाता है, लोग बुलाते हैं वहीं पे। अच्छा। 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 बहुत जगह सर, मेरे तो कुछ क्लाइंट ऐसे हैं हम्म। जिनके पास, जिनको जो कि एकदम जले पड़े, हाँ हाँ। बोले मुझे बात ही नहीं करना, एनवायरमेंटलिस्ट बात ही नहीं करना, हाँ हाँ। क्योंकि इतने लोग उनको मतलब करके धोखा दिए मार्केटिंग हैं। वाले उनको यस। धोखा दे के यस। गए यस। हैं। यस। यस। कोई बात, तो हम तो एक क्लाइंट के पास गए थे, हम बोले कि सर हम आपको कुछ बेचने नहीं आए हैं, हम्म। ना ही आपसे पैसा लेने आए हैं, हम्म। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं कुछ कह दूं हम्म। तो ऐसे देखा, मेरी शक्ल देख के फिर बता ठीक है बैठिए, नहीं तो नाराज सा इधर आ गया, फिर पैसा। मैं बोला सर एकदम पक्का सर, मैं आपसे पैसे मांगूंगा नहीं। हम्म। फिर मैं बैठ के उनको बता दिया, हम्म। तो बोला कि सर आप चाय पियेंगे, हम्म। तो मैं बोला सर पिला दो, तो फिर पानी भी आ गया चाय। तो फिर अपने चीफ को बुलाया, हम्म। बोला सर आप जो बात कर रहे हैं ना, अब उनको मैं बुलाता हूँ उनसे, क्या बात किया, बोला सर क्या हो सकता है, हमने आपके इसमें इसमें इतना इतना खर्चा है, हम्म। मैं यहीं बैठ के बता रहा हूँ, हम्म। ये खर्चा और आपका प्लान ठीक हो जाएगा, हम्म। और मुझे इसका 10% चाहिए, हम्म। मैं आपको कोई सामान नहीं बेचूंगा, हम्म। लेकिन नहीं चलेगा तो उसकी जिम्मेवारी हम्म। मैं हूं ना यहाँ। हम्म। बोला सामान अगर आप करें तो, मैं बोला आप करूँ वो तो आप देख लेंगे सर बाद में, हम्म। अभी फिलहाल तो मैं आपको कुछ बेचना नहीं है, हम्म। मैं आपके लिए बताया किसी को बुला लो, ये आप इसका डिटेलिंग मेरे से मांगो तो मैं आपसे पैसे मांगने लगूंगा। हम्म। हम्म। हो जाएगा सर, ये आज लिख के ले लो सर, हो जाएगा। हम्म। सर काम लिया हमने, हम्म। हमने वहां का कोई काम नहीं लिया,
बड़ी अच्छी उन्होंने हमको कंसल्टेंसी दी, जी। तो हमने 80 लाख के करीब उनको बना के दिया था कि आपका ये खर्चा आएगा। उन्होंने उसको कम अपना देखा होगा, उनको करीब 60 लाख करीब पड़ा होगा, अपने खुद कराते तो। उन्होंने बोला, तो बोला आपका क्या है? मैं बोला मैं 10 लाख लूंगा। बोला मैं 10 लाख नहीं दूंगा आपको कंसल्टेंट, लेकिन मैं रखूंगा, मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा अभी, क्योंकि उनका अपना, वो बताया नहीं लेकिन उनका अपना कॉस्टिंग था। लेकिन आप बिलीव कीजिए कि जब तक आप प्रोजेक्ट खत्म करके जाएंगे तो आपको कुछ मैं इतना दे चुका रहूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने मांगा उससे कम नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर हमने उनका सारा प्लांट करवाया सर, पीएमसी किया, क्या बात, और वो मुझे देते रहे पैसा। क्या बात। जब काम उनका खत्म हो गया उसके 1 साल बाद उन्होंने बोला मुझे, कितने पैसे अभी तक सर आपके पास चले गए? तो मैं बोला सर 10 लाख। बोला अभी आप और मेरे पास 4 महीने आएंगे, घूमते तो आएंगे ना? तो उन्होंने बोला कि, तो फाइनली उन्होंने मुझे करीब 12 लाख रुपए दिए। तो वैसे क्लाइंट आज वो खुश हैं, आगे का चीज वो पूछ तो नहीं आपने लेते। बेसिकली जो परिवर्तन लाए तो फिर आपके क्लाइंट भी परिवर्तित होने लगे, या सिनेरियो कह सकते हैं, नॉट। हाँ, पर चूंकि क्या सर कहीं ना कहीं तो आपको आपने बनना क्या, पड़ेगा ना। अब आपका एक जो क्रेडेंशियल बन गया है, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन का, ऐसा बन चुका है मार्केट में? जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, नए लोग तो नहीं ऑब्वियसली तो जानेंगे। जानने वही जानेंगे ना, या तो रेफरेंस से नए लोग जान सकते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी उनको टेस्ट करना पड़ेगा एक बिल्कुल बार। सर, एक उन्हीं का रेफरेंस एक और मेरे क्लाइंट को उन्होंने दिया। जी जी अब उनका सर बताऊं, जी। तो उनसे गया मैं मिलने, हम्म बोले आज प्लीज आ जाइए। उन्होंने बोल दिया था कि वो चलते रहते, मैं कि 1 मैन कंपनी हूँ, जी घूमते रहता हूँ, जी प्रपोजल भी, जी मीटिंग भी, जी जी जी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी देखता हूँ, सारा करता हूँ। बोले थोड़ा बिजी हैं, बुलाया उन्होंने सर, मैं गया उनसे मिलने। तो वो आए, पहले उनके इंजीनियर्स वगैरह लो, तब तक उनका हमने आधा सोल्यूशन उनका हमने दे दिया दे था। दिया। क्योंकि मैं जब गया उनके ऑफिस में तो मैं उनका ईटीपी वगैरह देख के गया बाहर था। से जो उनका शट डाउन था, मैं बोला आप कल से चालू कर लो, वैसे उनको हमने बता दिया। तो साहब आए आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, बोले कि आप लोग की बात हो गई, यू हैव गॉट द ब्रीफिंग। सो आके मिले वो लोग, बड़े अच्छे से मिले, क्योंकि वो बड़ा रिक्वेस्ट किए थे। और उन्होंने, वो मेरे क्लाइंट एमडी मेरे को फिर उन्होंने हग किया, बैठे। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए आप बुरा नहीं मानिएगा, when someone dies he does not go to hell or heaven, he had to report to चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को जानते होंगे तो जानेंगे ही, हाँ, कायस्थ है। तो नहीं, वो हमको बोले अच्छा, वो ऐसा कि आप आपको जानते बोले। हैं? बोले ये सर आई नो, सर आई नो। तो बोले कि देखिए सब लोग जो आता है वहां जाता है, तो वो चित्रगुप्त पूछते हैं कि व्हाट वाज योर प्रोफाइल। जी तो आप जो भी हो XYZ बोलेंगे आप, ठीक है, यू गो टू हेल, यू गो टू मतलब हेवन, बट द मोमेंट यू से यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, यू हैव बीन एन एनवायरमेंटलिस्ट ऑन अर्थ, नो यू वी डोंट नीड टू गो फॉर योर ईगो, यू गो टू हेल। तो सर आज के डेट में एनवायरमेंटलिस्ट का ये है सर, क्योंकि उनको 4-5 बार किसने कर लिया, यहाँ भी 4-5 बार जिन्होंने पहली बार जो बताया उन्होंने किया। सर हम लोग बहुत पीछे पहुंचते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट के नाम पे लोग जाते हैं उस तरह से, और होता ही नहीं है सर। अच्छा। लोग इतना कर देते हैं। और सोचिए वो आदमी जो हैं वो मुझे ये बोले कि एनवायरमेंटलिस्ट विल गो टू हेल। गो टू हेल। मैं बोला, मैं उनको ये बोला हाथ जोड़ के सर ऐसे, मैं बोला सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने, आपको बहुत ऑपरेटरों ने आपसे एनवायरमेंटलिस्ट बन के आपका काम किया है। क्योंकि जो एनवायरमेंटलिस्ट होगा इतना बार आप कैसे सर आपको होगा। I think so. So soft spoken he is. फिर मैंने उनका काम कर दिया सर। वो मैं जब जाता रहा हूँ मुझे गिफ्ट देते हैं, मुझे वो मतलब अंदर से वो मिलते हैं तो उनको लगता है कि वो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं कि आपका बहुत अच्छा हो ये। बोले आप कुछ और भी, अभी लास्ट टाइम मेरी मुलाकात, बोला आप कुछ और भी कर लीजिए, सी दिस फील्ड इज वेरी डर्टी फील्ड। मैं बोला सर मुझे पहला दिन वाला आपका याद है, 1 साल के करीब होने वाला उनका टर्शियरी सिस्टम भी लग गया, ZLD हमने किया था उनका। और तो आपने उनको ये नहीं बोला कि अगर मैं भी छोड़ दूंगा तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे? कहा हाँ क्या सर, डर्टी सर फील्ड इतना में बोल कुछ के अच्छे भी होने चाहिए। बोले कि ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं लेकिन दे आर वेरी रेयर। तो वो रेयर वाली सर चीज है, तो वो खुश हैं वो वहां से। वो तो समझा अनुग्रह जी, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। तो बट आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में कैटेगरी में आ चुके हैं। अब ये मैं नहीं बोल सकता सर, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि
नॉलेज तो सर बहुत कम लोगों के पास है। अगर 95% लोग बिना नॉलेज का और बड़ा बड़ा प्रोफाइल लेके चल रहे चल हैं, रहे हैं। और वो लोग इतना रायता पूरा फैला, जिसको रायता एक वर्ड में बोलूं थोड़ा सा, उन्होंने इतना रायता फैला रखा है एनवायरमेंट की फील्ड में कि जो जेन्युइन एनवायरमेंटलिस्ट है उसको उसको ढक भी नहीं पा रहा, उसको उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है आज के डेट में। सर एक सिंपल सा चीज है, मैं एक डॉक्टर का केस करने गया था। अब एक किडनी हॉस्पिटल, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बिल्कुल मत नहीं तो बताओ। फिर वो हो जाएगा तो लोग जान जाएंगे। कोई नहीं। उनके पास मैं गया तो उन्होंने उनका एक ईटीपी और एसटीपी, अपने लिए नहीं किसी और ने मुझे भेजा था, एक ईटीपी और एसटीपी का जो कोटेशन था, उनका जो प्रपोजल जिसके लिए मैं गया था टेक्निकल मीटिंग में, वो 13 लाख का, दोनों मिला के, छोटा छोटा 5 के ईटीपी 5 के ऐसे छोटा हॉस्पिटल। उनके पास किसी ने 6.5 लाख या 5.5 लाख का दे रखा था, दोनों का। तो बोले कि नारायण जी आपको तो बहुत महंगा है, मोर देन ट्वाइस। तो हम बोले सर नहीं, महंगा तो मैं नहीं हूँ। बोला कैसे, देखिए वो इतने का है, उसको मैं डांटूंगा तो इसमें 50,000 और कम कर देगा। कर देगा, हाँ। तो मैं बोला सर आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, मैं आपकी तरह आपको एक बात बताता हूँ। बोला हाँ बताइए। मैं बोला एकदम, अगर इसमें आप नहीं समझेंगे फिर तो आप उसको दे देंगे सर, कोई बात नहीं, मुझे कोई ये भी नहीं होगा। मैं उनको ये बोला सर आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, सो यू आर ए सर्जन। बोले यू आर एन स्पेशलाइज्ड सर्जन। बोले यस, यू हैव योर ओन चार्जेस। आप कभी ओटी में जाएंगे तो आप 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख मांगते हैं सर, आपका चार्ज होता है। आप क्या करते हैं सर? सर्जरी करते हैं, ये भी लेदर है, आप इसको फाड़ देते हैं, किडनी को निकालते हैं, किडनी में से स्टोन निकालते हैं, उसका जो भी रेक्टिफिकेशन आप उसको करते हैं, करो, ठीक है। सर एक कोबलर जो बैठा होता है फुटपाथ पे, वो भी चाम ही ऐसे काटता है सर, आई टेल यू द फैक्ट। कोबलर भी ऐसे, उसके पास आपसे अच्छा मजबूत वाला हथियार है, वो सूखा हुआ चमड़ा काटता है सर, और बड़ी बारीकी से सील करके आप स्टिच करते हो सूचर से, वो धागे से सिलता है और हो जाता है सर। डू आई नीड टू कंपेयर अ सर्जन विथ ए कोबलर? क्या बात है। बोला सो आपका मतलब मतलब क्या है? सर मतलब क्या है सर? द पर्सन हु हैज गिवन यू दिस कोड, I think he has no knowledge. He is an operator type or supervisor type. He has just learned from somewhere else. He has not studied. He has no idea how to design a system. And you want your patient to be be treated by him, operated by him. You want a surgery to be carried तो उनको with a cobbler. Sir, cobblers are roaming in this country, sir, the entire country, and they are saying they are surgeons. Sir, environment में अभी आप एक एमडी जो होगा वो सर्जिकल ब्लेड उठा नहीं सकता। नहीं, मैं समझा आपकी बात। तो उन्होंने आपको दिया प्रोजेक्ट कि नहीं दिया? दिया सर, अच्छा, उसी समय दिया सर, ओके। उस समय दिया। मैं उनको इतना ही बोल दिया कि सर एक एमडी जो होगा, जो फिजिशियन होगा, वो सर्जिकल स्टेज टच नहीं कर सकता। सर हमारे यहाँ तो कोबलर जो है ना, वो बोलते हैं आ जाओ जी इधर लेटो, मैं अभी आपकी सर्जरी कर देता हूँ, एंड नो वन इज देयर टू आस्क हु आर यू टू डू दिस। क्योंकि उनको पैसा दिख रहा है इतना कम, हो सकता है इंटरनल पार्टी भी मिली हुई हो और वो अपने एमडी को बता दियो कि साहब ये ठीक है करा लो। और तो ऐसे केसेस हैं सर। हम आज आप कहाँ पे देखते हैं अपने को, अगर मैं सेटिस्फैक्शन सर कमर्शियली अगर आप बोले? नहीं, सेटिस्फैक्शन पे मैं जाता हूँ। सेटिस्फैक्शन तो सर मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। ओके। और कमर्शियली हाँ, लोगों को देखता हूँ तो अब जिनको मैं लाया था, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने उनको चलना सिखाया था, दे हैव वाइडर ट्रांजिशंस देन मी। आपको कष्ट होता है? नहीं सर, क्योंकि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानति। जी जी जी, ये हमारा, हमको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमारी चीज है। प्लस हमको दूसरे को क्यों देखना? आपको जो मिल रहा है साथ में इज्जत भी मिल रही है, हाँ वो है सर, दैट इज ओके। हाँ मिनिमम हाँ ये है कि जो एक मिनिमम में, अभी जो लोग, अब जैसे मान लें कि हम 2 साल 3 साल में अपनी कार नहीं बदल सकते, जब तक मेरी कार पुरानी नहीं हो जाती मैं चलाता रहता हूँ, ठीक है। नहीं वो तो ज्यादा नहीं है, तो चॉइस भी होता है ना। हमने भी जब अपनी बदली 15 साल, जब रिक्वायरमेंट तब बदली। हाँ, उसके और एनवायरमेंटलिस्ट भी तो है सर, हम तो देखें ना कि वो वेस्ट में ना जाए। हाँ, क्यों करेंगे भाई? जब अच्छा, हमारी जो होंडा बिकी तो लोगों ने बोला ये तो अभी और 15 साल चलती है, लेकिन मजबूरी है, दिल्ली में निकालना है। तो वो तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। सिंह साहब, आप जब काम करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, और बड़े संक्षिप्त में आपका आंसर चाहिए मुझे, तो वो आपको बहुत एक्सप्लॉइट करती थी,
कब आपको महसूस हुआ कि अब इनके साथ काम नहीं करना है? सर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं बोलेंगे कि एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि मैं तुरंत मतलब एक तरह से मैं इधर अपना जो मेरा रेजिग्नेशन इधर मेरे पॉकेट में रहता था। एक्सप्लॉइट इन द सेंस लेकिन वैल्यू होता है ना, एक लेबर का वैल्यू जिसे कहते हैं। एक टेक्निकल आदमी को रखा है, अगर वो दे रहा नहीं, है वो कंपनी सर को। देते थे लोग। अच्छा, वो देते वो थे। मुझे एकदम बहुत चढ़ा के रहते थे। अच्छा। हम जो मेंटेक में थे तो हमारे उस वहाँ पे बरारा साहब रहे हैं, तो तो क्यों बोलते थे छोड़ा ही इज आपने? आवर मिस्टर ईटीपी। जी जी जी। उन्होंने तो नहीं, वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे थे सर। बोले आप जाएंगे मैं आपके ऊपर सू कर दूंगा, हम्म। तो आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हम बोले सर मैं इधर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर कागज फाड़ना और लिखना, मुझे ये रिपोर्ट में नहीं बट मजा आ आपने रहा है। आगे भी बहुत सारे लैब्स में काम किए और छोड़ के हाँ चले गए, तो क्या रीजन था? सर, वो नहीं, कोई मुझे ये नहीं किया, मुझे अपना सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। अच्छा, तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं रहे नौकरी करते हुए? नौकरी कर, क्योंकि मेरा अपना टेक्निकल वो लोग सुनता नहीं। जब लोग फंस जाते थे फिर बोलते थे चल लास्ट मोमेंट पे हाँ। आस्क अनुग्रह, यस सो ही यस कैन डू। यस। वहां वो लोग मुझे बुलाते रहे तो हैं। अभी आप वन मैन आर्मी क्यों हो? आप भी चाहें, जब आपका इतना अच्छा नाम है, हाँ आप भी चाहें तो एक कंपनी को और थोड़ा बढ़ा सकते सर, हैं। हम लोग जैसे लोग ना बहुत ज्यादा, जब हम बैक्टीरिया पे यकीन करते हैं ना, हमने भी सोचा था कि बैक्टीरिया जैसे ही इंसान भी ईमानदार होंगे, हम्म जैसा है वैसा वो बिहेव करेंगे। हम्म हम्म हमने बड़े बड़े इंसानों के बारे में उतना सोचा ही नहीं। हम्म। तो जब भी हम यहाँ वो 99 पे पहुंचने वाले होते, तब तक कोई आकर के ऐसा कोई गिरा दस देता है। जाता है। अच्छा, ये आपका तो अनुभव वहाँ रहा है। काफी ज्यादा पैसे वो थोड़ा मार्केट में रह गए। हम्म। कहीं पे 30 लाख अटक गए, कहीं पे हम्म 50 लाख अटक गए कोई। हम्म। तो वो ऐसा कि, लेकिन हम ये भी नहीं कहें कि मैं बेवकूफ था और वो चालाक थे, मेरा उन्होंने रख लिया। मैंने उन पे यकीन किया था। हम्म। तो ये मेरा आदत है अभी कि बट हम क्या पे आपको यकीन लगता करें। है कि आप शायद अपने कमियों की वजह से कंपनी को बढ़ा नहीं बढ़ाना चाहते नहीं, बढ़ा पा रहे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप, हो सकता है सिर्फ आपको अपने पे विश्वास हो, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मैं भी जब टेक्निकल था तो मैं अपने रिपोर्ट पे ज्यादा मुझे यकीन था, तो बड़ा ये भी मुश्किल एक होता रीजन था। है सर, और ये अच्छा। सबसे बड़ा, ये भी ये एक सेकंड रीजन है कि हाँ आपका हाँ ग्रोथ नहीं होता। हाँ। बिकॉज यू डोंट रिलाई ऑन अदर्स। अदर्स। आप हर काम खुद करना चाहते जी। हैं। जब भी कोई काम होगा, अब जैसे मैं कोई मेरे लिए कोई सिस्टम डिजाइन कर दे, हम्म तो मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता, मैं जरूर उसको देखता हूँ। यस। तो मुझे ठीक लगा, हाँ ओके। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने किसी को दिया नहीं, उस पर सबलेट नहीं की भी तो तुम बढ़ाया करो, नहीं, तुम इस करो। फील्ड हाँ को उसको, तैयार नहीं किया आपने। हाँ। और सर तैयार जिसको किया, वो बगल में दूसरी दुकान खोल गए। हाँ, ये आजकल तो ये बहुत चला ये है है ना। ना सर, बहुत सारे लोग खोले हाँ, हैं। बहुत मेरे सारे। में से ही हाँ, मतलब जो गए, और बहुत सारे, और उनका ठीक चल रहा है, क्योंकि उनका बिजनेस वाला जो चीज वो था है। वो बहुत अच्छा हाँ, था। वो मिस्टर लेकिन कॉर्नर ऐसा है। भी नहीं है वो, हाँ, वो आज भी आते हैं मेरे पास, जी जी जी। और आज भी मेरे से बड़ी इज्जत से हाँ बात हाँ। करते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा ये बिजनेस लेके चला गया, मेरे कुछ क्लाइंट ले गए, मैं आज भी उनके साथ हूँ, ये मान करके कि शायद उनका कुछ था, उनको हमने दिया, क्या बात या है। शायद उनको उनको मेरे से होना था। मुझे क्या दुखी होना है, मेरे पास तो ठीक है, क्या आज बात है तो कमा ही सुनसान। रहा हूँ। तो आपको ये बताओ ना, हमारी जो मुलाकात हो रही है 15 साल पहले के बाद, मैं आज को ही आपको पाता हूँ कि वैसे विचार या उससे ज्यादा अच्छे विचार हो गए सर और अभी इस मैं बिजनेस में रहते भी। और थोड़ा ज्यादा ये होने लग गया हूँ, क्योंकि देखिए सर, साइंस जहाँ खत्म होता है तो वहां से ये सुनता। और हम लोग तो वो लोग हैं सर कि लोग तो सिर्फ बैक्टीरिया देखते हैं, लोग इंसान को देखते हैं। हम लोग तो इंसान या कोई भी बैक्टीरिया, हम तो सेल के अंदर में हम क्रोमोजोम ही नहीं देखते, क्रोमोजोम के ऊपर जो डीएनए है हम वो भी जानते हैं, हमको कोडिंग का भी हमको मालूम है, जो उसके ऊपर जो डीएनए के अंदर में जो जो उसके कोडोन्स होते हैं, कोडोन्स, जो हर चीज का एक पर्टिकुलर वो एक सीक्वेंस बनाता है, तो एक कैरेक्टर होता है। तो जब हम उस लेवल पे जब आके देखते हैं ना सर, तो ऐसे शुरू में मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये करने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो सारा अरेंज करता है। अगर वो सीक्वेंस सारा चीज हो, उसमें सारे कोडोन्स हो, लेकिन उनका जगह भी बदल जाएगा ना सर, तो उस जानवर का या उस पर्टिकुलर स्पेसीज का नेचर बदल जाएगा। ओके। तो यानी कि करोड़ों करोड़ों करोड़ इंटू करोड़ जो आपके पास जो 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 ऐसे जो जीन्स है, जो डीएनए है, उसको उसने इतना परफेक्टली अरेंज किया है, परफेक्टली अरेंज किया है। तो देर इज सम संपाव। जो, हाँ, जो एक मास्टर बैठा हुआ है। जी जी। तो हम लोग तो बस ठीक हैं, हम अपना कर्म करो, फिर वो गीता वाली चीज आ जाती है कि कर्म करो, देखते हैं। वहां जाने के बाद वो उसको ये ना पूछना हो कि तुमको हमने समय दिया, तुमने कुछ किया नहीं। मैं वहां जाके बोलूंगा कि आई डिड माई बिट, सो व्हाट यू वर सपोज टू डू
यू डिडंट डू। मतलब चित्रगुप्त जी आपको डायरेक्ट हेल नहीं भेजे? नहीं भेज सकते वो, मैं उनसे भिड़ जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि दिया था, मैं चलता रहा, मैं हाँ, करता रहा, क्या बात, तो क्या मेरे बात। हिस्से में इतना ही कम क्यों आया, बहुत खूबसूरत। वो वाली चीज है। हाँ, अब आप उल्टा पर करेंगे क्वेश्चन कि हाँ मैं तो हेवन वाला आइटम था, हेल बिल्कुल। में मैंने काम नहीं किया। नहीं, हेल में तो वो मुझे भेज ही नहीं सकते, वही मैं वही जो रिकॉर्ड वाला जो जगह है, हाँ, मैं वहीं पे हो जाऊं, फिर वो शायद वो आप जान जाए कि चित्रगुप्त आया जी है वो को लड़के। कहेंगे कि आपने हेल हाँ, क्रिएट किया है नीचे, उसमें रह यस, के मैं किसी तरह आया हाँ हूँ। आया हूँ। हाँ, आई नीड सम गुड प्लेस हियर। गुड प्लेस। एनवायरमेंटलिस्ट को। यस। हाँ। तो अच्छा सिंह साहब, मैं आपको एक दो चीजें और पूछूं, जी जी क्योंकि हमारा वार्तालाप का कोई एंड नहीं जी है। जी सर। हाँ आपको मैंने बताया था एनवायरनमेंट डे है जून में, तो जून में ही ये रिलीज होगा। एक दो चीजें जो आप पहले आज के जनरेशन में, हालांकि मुझे नहीं लगता मैसेज का उतना प्रभाव है, क्योंकि मिस्टर कॉबलर्स या मार्केटिंग के लोगों ने राइट पूरा सर। टेक ओवर कर लिया है। जी इसके पहले एक सिंह साहब आए थे, आईएसओ के लेजेंड है, उन्होंने भी यही बोला कि सब ट्रेडिंग और मार्केटिंग को चला गया है। सर, बहुत सारी चीजें हैं। आपको होप दिख रहा है कि अब टेक्निकल लोगों का? सर, टेक्निकल लोगों का होप तो हर समय थोड़ा रहेगा ही, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये मार्केटिंग वाले अपनी मार्केटिंग कर बट रहे हैं। उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हाँ, ये अलग चीज है, हाँ। क्योंकि अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं, देखिए सर, टेक्निकल वाला कभी मार्केटिंग का नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं एनवायरमेंट में। हम पर्टिकुलरली, आपने कहा सर वेस्ट वाटर का, आपने बताया कि मैं वेस्ट वाटर पर नहीं, मैं सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज डिजाइन करता हूँ, मैं एयर की भी डिजाइन करता हूँ, मैं साइक्लोन डिजाइन करता हूँ, मैं स्क्रबर करता हूँ, मैं एसटीपी करता हूँ, मैं ईटीपी करता हूँ। ईटीपी में मैं फिजिको केमिकल और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जो हाई, जब बीओडी 1000 से ऊपर जब चले, ओके। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिजाइन करने अच्छा। में। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांट किए हुए हैं सर, जी जी कि जब जहाँ जहाँ की मतलब आप मैं समझा, मिथेनोजेनेसिस आप मैं कराते हैं, समझा। मिथेन पॉल्यूशन कराते हैं। जी एसटीपी तो बहुत छोटी चीज है जी सर, जी जी। इसकी बड़ा बड़ा है, होता है, इसलिए पैसे ज्यादा हैं, लोगों ने किया, लेकिन हम उसमें भी रह गए कि कोई वैसा काम मुझे मिले जो और लोग ना करता हो तो मैं करूं, इसलिए थोड़ा मैं पीछे हो गया। तो वो तो सर हम लोग का स्कोप तो रहेगा ही। अगर कोई सोचता है कि वो टेक्निकल है और मार्केटिंग वाले ले जाना, ना ना ना, ये बेसिक है सर। और सर मैं आपको बताऊं, मैं जो क्लासेस लेता हूं, मैं इसीलिए वहां पे वो जनरेशन तैयार कर रहा हूं। आई थिंक कि मैं 2-3 हजार लोगों को तो मैंने जरूर वहां पे सेशन दिया हुआ वो कौन सी एकेडमी है है, जान जाते हैं? सीपीडब्ल्यूडी नेशनल एकेडमी। सीपीडब्ल्यूडी में आप हाँ टीचिंग करते हैं? हाँ, वो उनका जब उनको मैं वेस्ट वाटर वगैरह का कराता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले भी मैं करके आया हूँ। मैं वहां सिर्फ इसलिए जाता हूँ सर, मैं आपको बोला ना कि जितना मेरा 2 घंटे का फी होता है उससे कम वो लोग पे करते हैं पूरे दिन के लिए। मैं तो वहां इसलिए जा रहा हूँ सर कि वो लोग तो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, मैं उनको ये वाली लूप होल बता दूं कि वेंडर से इसमें फंसना मत, कंसल्टेंट को भी आप क्रॉस क्वेश्चन करो। आपको तुम, लगता है, हाँ आपको लगता है आपके पढ़ाने का फर्क पड़ता है? सर, अगर मैंने 200 लोगों को पढ़ाया और उसमें से अगर 10 लोग हो गए, मेरा काम हो गया सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब मैं, सर, सारे लोग तो नहीं हो सकते ना, हाँ, हाँ, पैसे भी तो जरूरी है ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत। ऐसे थोड़ी नौकरी मिली हुई मैं बहुत ये मुश्किल आपसे से। मोटिवेट हो रहा हूँ कि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ हाईवे इंजीनियर्स को, मैं भी उनको ये कहता हूँ कि तुम लोगों को बीएमसी हो चाहे ठेकेदार जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं आप समझें। सर, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के समय में आते हैं वहां, उनका रिटायरमेंट तो एक्सचेंज बने, उसका रिटायर, जब मैं उनसे जब बात करूँ तो ऐसा तो वेंडर ने कभी बताया ही नहीं। मैं बोला, अभी मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ सर, ऐसा ही होता। बोला, बेवकूफ बनाया हमने सर। वो तो है सर, वो मार्केटिंग का चीज है। तो वो मैं आपको ये सीख, तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो सर, मैं जाते ही बताता हूँ, देखिए मैं इंजीनियरिंग का आदमी नहीं हूँ, 2 पेपर बड़े मुश्किल से हम लोग पढ़े थे इंजीनियरिंग का, डिजाइन के लिए। मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं इतना जरूर बता दूंगा कि अब बैक्टीरिया बिहेव कैसे करता है, जी हैबिट एंड हैबिटेट आपको बताऊंगा कैसे कैसे करता है। जी। आप इतना जान जाएंगे, फॉर्मूली आप पढ़ के आए हुए हैं, जो आईएएस करके आया है वो फॉर्मूली पढ़ के आया है सर, उसको सब पता है इंजीनियरिंग का, उसको लगा लेगा वो। मैं बोला, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं है वो आप लोगों के सामने। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ अपनी फॉर्मूले और तो क्यों आप, लगाओ। तो आपको उम्मीद है कि ये लोग थोड़ा सा बचा के रख पाएंगे? बिल्कुल होगा सर, मेरे पास फोन आते हैं, अच्छा। जो लोग, कोई कोई मिजोरम में बैठा हुआ, कोई साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, कोई कहीं कहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है बैठा है, और लोग फोन वो करते हैं आपसे मुझे, कांटेक्ट करते हैं? हाँ सर यहाँ फंस गए हैं, बताइए। आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? कुछ है आपके पास जो यंग बच्चे हैं, आपके को लगता है कि क्या होप है या क्या उनको मोटिवेट करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर तो अब लगता है मुझे कॉपी पेस्ट या मिस्टर कॉबलर का ज़माना चल रहा है। जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, कई बार मुझे अफसोस होता है कि सब एमएससी करके आ रहे हैं, एमटेक करके आ रहे हैं, उस समय उनको होप होता है कि अच्छी नौकरियां मिलेंगी, सेटिस्फैक्ट्री। बट अभी बहुतों को मैं जब टच में आता हूँ तो कोई अंदर से खुश नहीं है।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनवायरनमेंट की जो चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट इज नॉट एन यूटिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी, हाँ। अनलेस एंड until government pressurizes. हाँ, तो So गवर्नमेंट the first day a system is installed, its तो मतलब वी capacity आर is not, देन हाँ, बैंकिंग अपॉन गवर्नमेंट। यस सर। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एनवायरमेंटलिस्ट को और एनवायरमेंट के फील्ड को भी सब्सिडाइज करे ताकि एनवायरमेंट बचा रहे, अदरवाइज लोग करोड़ों का सिस्टम लगा के चलाते नहीं। और मैं किसी बच्चे को ही नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं उन बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनको इच्छा हो, जिनको लस्ट हो, वही एनवायरमेंट में आए। थोड़ा टफ है और अगले 10-15 साल तक टफ रहेगा, जब तक कि जमुना का वापस रिट्रीट करके पीने का वक्त ना आ जाए। लेकिन एक वक्त आएगा, सिर्फ नौकरी के लिए ना आए। नौकरी के लिए ना आए, इसमें बहुत पैसा उस तरह से नहीं है। नहीं है। और मैं अथॉरिटीज लोगों को भी, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं इसमें, जो लोग की आए हुए हैं, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस तरह भी लोग ध्यान दें कि सिर्फ मार्केटिंग ना हो, और कुछ हो रहा है तो वो जेन्युइनली हो, जो चीजें लग गई हो उसको ढंग से चलाएं, क्योंकि चल भी नहीं रही हैं। हाँ, बस लग गई हैं और लग चल गई हैं, चल नहीं रही हैं। हाँ। और वहां पे वो पूछ तो लें कि इंजीनियर होता है वहां अगर इस जगह पे, तो इंजीनियर ही है, कोई नॉन मैट्रिक ऐसे अंगूठा लगाने वाला किसी और का साइन करके सैलरी ले जा रहा है। करोड़ों का सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम नहीं चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं है। और अथॉरिटी जो बैठे, हाँ बाद में मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा बोला कि एनवायरमेंट बाजू में हो। एनवायरमेंट इसलिए बाजू में हो सर कि जिसको एनवायरमेंट को सुधारने के लिए जिन अथॉरिटीज को बनाया गया है, अगर आप उनके पास चले जाइए, वो आपसे इतना ज्यादा सवाल करते हैं, इतना क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो आपकी सुनते ही नहीं है। तो वो लोग भी सुनने लगे, थोड़ा सुने वो, क्योंकि वो एनवायरमेंट के लिए आए। और एनवायरमेंट को हम चीट नहीं कर सकते। मैंने अपना उसमें लिखा हुआ है, डोंट चीट द एनवायरमेंट, इट इज गोइंग टू किल यू, फिनिश यू। हाँ, फिनिश यू। फिनिश यू कहाँ पे लिखा है आपने? वो हम अपना वो अक्सर हम लिख के, हम मतलब हमारा जहाँ जहाँ भी आपकी कंपनी का नाम क्या है? हाँ, हमारा पोल्यूशन मिटिगेटर्स करके है। मिटिगेटर। ओके। पोल्यूशन अब तो मिटिगेटर्स। काफी साल हो गए, मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए। हाँ सर, हमने वो 2002 में हमने इनफैक्ट बनाया था ये नाम से। लगभग अंदाजन कितने आपने ईटीपी एसटीपी बना दिए होंगे अब तक, या काम किए होंगे, बनाना छोड़ दीजिए। सर सब मिला के हमको तो 2,500-3 हजार पे हमने काम किया है। हमने क्लिस्ट पे ज्यादा काम किया, जहाँ और लोग जहाँ नहीं गए, हमने वहाँ का सोल्यूशन ज्यादा दिया है। तो आपको नहीं, एसटीपी तो सर मजाक, मतलब बहुत तो सिंपल आपको चीज है। कहा नहीं सकता है कि आप पायनियर हो वेस्ट ट्रीटमेंट के, कि नहीं? नहीं बोल सकते सर, क्योंकि मेरे पास उतने, कंसल्टेंसी डिवीजन में। हाँ सर, पैसे नहीं है ना। हाँ। हम बड़ी कार लेके नहीं चलते। हाँ, वजन थोड़ा हो गया, कंसल्टेंट लोग देखते हैं कि वजन बढ़ गया तो लोग थोड़ा सुनते हैं, अब सुनने लगे हैं। लेकिन वो आपका चॉइस पैसा- था सर, पैसा नहीं कमाना उतना, वो आपकी चॉइस थी। अगर आप मनी माइंडेड होते तो आप भी मिस्टर कॉबलर बन जाते। तो इसलिए हाँ। आप ये न कहें कि सर हम कॉबलर नहीं बनते ना सर। हमको अगर वो लोग दिया होता तो कम से कम हमको सर्जरी तो आती है, हाँ। हम ढंग से करते तो। हाँ। कॉबलर तो बीच में भांजी मार के घुस जाते हैं, उनको आता भी नहीं और वो लेके चले जाते हैं। क्या करेंगे, जमाना है। और पेशेंट को मार भी देते हैं, फिर बोलते हैं पेशेंट कमजोर था, मर गया। कलयुग का सुना नहीं था, रामचंद्र कहे गए सिया से, हाँ, वो वाली चीज है सर। ऐसा ये कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा कौवा मोती खाएगा। राइट राइट सर, बिल्कुल वो वाली चीज है। दाना खाइए बट हंस बने रहिए, नहीं तो ऊपर जाके चित्रगुप्त जी, जो आपके क्लाइंट ने बोला कि तुम बोलो ही नहीं, तुम्हारे लिए गड्ढा खुदा है। हाँ, लेकिन सर वो बहुत हमारे क्लाइंट बड़े, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया, देखा और ये लेकिन किया। उनका दृष्टांत बड़ा बढ़िया था। तो अनुग्रह जी, एक और पूछता हूँ मैं आपसे। जी, जी। ये चलते चलते अब आपको क्या करना है आगे? ये तो कर ही रहे हैं आप बिजनेस, इसका किसी लेवल पे जाना है, क्योंकि आप भी एक दिमाग में आपका खोजीपन है, जी। शांत नहीं बैठने वाले आप। तो कुछ और सोच रखा है आपने? अच्छा, आपने बोला सर ना, तो मुझे याद आया एक चीज। जैसे अगर मैं कहीं जाऊं पर्टिकुलर जगह, मैं बोलता हूं, मतलब चाहे डिस्टेंस कम या ज्यादा, सपोज कि मैं बोलूं कि मुझे देखिए जी, अगर मुझे विजिट कराएंगे, आई विल चार्ज सो एंड सो 5,000 या 10,000। सर ना क्लाइंट ना बहुत बात बोलता है, हम ना बाबूजी से पूछ के बताते हैं, जी। हमको नहीं देना चाहता। और देना चाहता है तो पता सर, वो आपका 4 घंटा बिठाता है उस दिन। इनको ना हम 10,000 रुपए दे रहे हैं ना आज, सो वो बिना मतलब, वो उधर मीटिंग, सर एक बार साइड भी देख लेते हैं, फिर मीटिंग, मतलब जब तक आपको 4-5 घंटा नहीं होता ना, आपको नहीं छोड़े। आज के दिन में वो वास्तु वाले हैं, वास्तु 50,000 1 लाख तो उसके पैर पे रख के लोग ऐसे करते हैं। मैं बोला यार, इतना पढ़ाई अगर मैंने किया होता तो इनसे बढ़िया मेरे को भी कैलकुलेशन आ जाता। वो तो बुक्स हैं, पढ़ लो, चीजों को समझ लो। राइट राइट हैं? राइट राइट। तो मैं सोचा कि अब हम ये क्यों ना करें। तो वो नहीं, ऐसा तो नहीं है वास्तु पे इंस्टीट्यूट खोलने वाले हो?
नहीं, खोलने सारे वाला नहीं हूँ environmentalist सर। आ जाओ। सर मेरे एक क्लाइंट हैं अपना लुधियाना में। जी। वो किसी भी फैक्ट्री में वास्तु कह के ही घुसते हैं ओके। और वहां से 1 करोड़ का एटीपी एसटीपी का काम या ये सब चीज करवा लेते हैं। अच्छा, घुसते वास्तु के थ्रू हैं। अरे उनका नाम वाह। नहीं बताऊंगा, लेकिन ही वन ऑफ द मतलब जो अर्निंग यस, कंसल्टेंट, या वहां अर्निंग। पे आप बोलें कि वो हैं वहां पे। ओ। वो एक जगह फंस गए थे, अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो कोई मुझे यहाँ से ले गया, तो मैं मिला वहां से, तो बड़ा उनके ऑफिस में हाफ जा वो वास्तु का वो फाउंटेन चलता है, वो बॉल घूमता है, सब चीज़ और बड़ी सारी बात। हम ले रही बाप रे, हम तो नहीं। लेकिन अभी हमने देखा है सर हम्म। कि अगर वहां 50,000 या 1 लाख अपनी मर्जी से मिलता है कि ऐसे, और ऐसे हाथ जोड़ के आप कंसल्टेंट हो एनवायरमेंटल वाले, तो आप तो इंजीनियरिंग हो, साइंस वाले हो, आप तो ऐसे नहीं कोई करेगा। आप तो टेक्निकल आदमी हो ना। जी जी, बिल्कुल वहां तो आते हैं तो वो जीन्स पहन के भी गुरु जी आएंगे, तो ऐसे करके लोग मिलते हैं और 50,000 रुपये तो पैर पे रख के जी देते हैं सर। जी जी जी। तो वाई नॉट दिस वास्तु ऑल्सो। खैर ऐसा नहीं है, मैं इसमें चल रहा हूँ सर, मैं ऐसे ही चलता रहूंगा और कुछ देखता हूँ कि कुछ और इसमें अपग्रेड हो जाए। अब बहुत और बढ़िया। मैं बहुत, मेरा सर मेन मोटो यही है, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोगों को मैं बता सकूं बहुत। कि एनवायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एनवायरमेंट इन ए नेचुरल वे, नॉट एज एन इंजीनियर, नॉट एज ए साइंटिस्ट। प्रकृति का चीज है, प्रकृति से ही लेके हम लोग सिस्टम को बहुत। बनाए हुए हैं। तो आप प्रकृति रूप से उसको देखिए और वैसे ट्रीट हो जाएगा। डोंट मेक इट क्लिस्ट, तो यहाँ पे सिंपल वे में। तो यहाँ पे मैं आपको रोकूं, रुके सर। क्योंकि आपकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, जी। वो अभी हम 3 घंटे भी चलेंगे तो ये चलती चली आएगी। एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आपको इसलिए रोक रहे हैं कि आपने बोला कि प्राकृतिक वे को बनाए रखिए, और दूसरी बात कि आप चलते चले आ रहे हैं और अभी भी आपने वो जज्बा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। क्योंकि जैसे 15 साल बाद हम रिकनेक्ट हुए हैं, और मैं सोच रहा था जब आप आएंगे कि कैसे मिलते हैं हमने देखा आप तो वही हो, बल्कि इंटरनली मुझे लगता है आप और खूबसूरत आदमी हो गए वो सारे स्ट्रगल के बाद, गुजरने के बाद। स्ट्रगल एज सच नहीं, लेकिन जो होता है ना, एक पिसना पड़ते ही है। आज यही तो स्टोरी थी जो मुझे आपकी पहुंचानी थी। भले आप कहते हो, लेकिन मेरा मानना है, जो मैं भी थोड़ा बहुत मैं जाना, कि वेस्ट वाटर के आप जो खिलाड़ी हैं, आप धुरंधर हैं रियली। और भले लोग माने या आपको लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ये कर रही हैं, पर जब हम धुरंधर बोलते हैं तो मतलब जो खिलाड़ी है, सर आप तो बिजनेसमैन नहीं है। और इसीलिए जब आपने कल ये स्वीकार किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं किसी एक पर्सनालिटी को ला पा रहा हूँ। अब जिसको समझना है, देखना है, वो समझेगा। बट मैं बड़ा प्रभावित हुआ था आपसे। और बल्कि बाद में, अगर आपको याद होगा, जब मैं उत्तरांचल में ऑफिस खोला था 2004 में, उस समय मैं आपके टच में भी आया था, लेकिन मैं खुद हाँ बिजनेसमैन नहीं जी। था। जी अगर शायद मैं सोचता हूँ कि मैं आपके साथ अगर कुछ करता तो इस समय मैं भी बहुत बड़े बिल्कुल सर। लैब वैब से कहाँ ऊपर होता। लेकिन शायद वो होना नहीं था डेस्टिनी में। बट कई बार मैं उस ढंग से आपको याद करता हूँ। अनुग्रह जी, फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बढ़िया बहुत सर। बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर और आपने यंगस्टर्स को, उन लोगों को अपने बारे में बताने का एक मौका दिया, और उनको बताया भी आपने कि कैसे हम इस फील्ड में और आगे समझना चाहिए, किस ढंग से सावधान रहना चाहिए।